ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। पहले दो एपिसोड ऑप्शन ग्रीक्स के बन चुके हैं। फर्स्ट एपिसोड में मैंने सारे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बताया था कि ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। उसके बाद मैंने दो स्पेसिफिक डेल्टा एंड गामा के बारे में एपिसोड 2 में बताया, जिसमें हमने बात की थी कि गामा ब्लास्ट कैसे होता है, कैसे डेल्टा गामा पे अफेक्ट करता है और कैसे गामा से डेल्टा अफेक्ट होता है। सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही। अब थर्ड एपिसोड में हम बात करेंगे कि वेगा और आईवी का क्या मीनिंग होता है, वेगा और आईवी कैसे अफेक्ट करते हैं मार्केट को, कैसे प्रीमियम इन पर चलते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस, यहाँ मैं आपको लेकर आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन पर। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वेगा और आईवी, वेगा एंड आईवी। अब इसमें आईवी का काफ़ी लोग समझते हैं इंडिया विक्स, काफ़ी लोग आईवी को इंडिया विक्स से कंपेयर कर देते हैं, कह देते हैं आईवी का मतलब इंडिया विक्स होता है, बट ऐसा नहीं है। आईवी अलग है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है आईवी, और जो इंडिया विक्स है वो अलग होता है। हम थोड़ी सी इंडिया विक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स का सिंपल मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ इंडिया विक्स, तो इंडिया मतलब है कि इंडिया का, और विक्स का मतलब है वॉलेटिलिटी। इंडिया की मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो कितनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडियन वॉलेटिलिटी ऑफ इंडियन मार्केट। ये सिंपली पूरी मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताता है इंडिया विक्स। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया विक्स से कैसे मार्केट अफेक्ट होती है। मैं पहले आपको एक बार चार्ट पर लेकर चलता हूँ और फिर इंडिया विक्स और हमारी इंडियन मार्केट का थोड़ा सा चार्ट आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको चार्ट पर लेकर चलूँ तो यहाँ पर मैं पहले सारी चीज़ें ये क्लीन कर देता हूँ, एंड यहाँ से मैं इंडिया विक्स का चार्ट लगाऊँ। अगर यहाँ पर ये आ क्यों नहीं रहा है, हाँ ये आ गया। ओके सो ये हमारा इंडिया विक्स है, एंड यहाँ पर अब हम ले लेते हैं एक निफ्टी का चार्ट, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ निफ्टी। आप देख सकते हैं मैंने एक साइड पे इंडिया विक्स का चार्ट ओपन कर रखा है एंड एक साइड पे निफ्टी का चार्ट। हम दोनों को डे वाइज टाइम फ्रेम पे चेंज कर लेते हैं, और निफ्टी को भी। अब देखिए, कंपेयर अगर करें तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये जो 4 जून और 5 जून वाला है, अगर हम इस साइड देखें इंडिया विक्स को, तो ये देखिए 4 जून, 4 जून को देखिए इंडिया विक्स में बहुत तगड़ी स्पाइक आई थी। इंडिया विक्स कहाँ से 18 से 32 चला गया था, ऑलमोस्ट इंडिया विक्स डबल होने के लिए था। अब वहीं पर अगर हम इंडियन मार्केट के बारे में देखें, ये था 4 जून का, और 4 जून की कैंडल यहाँ पर है। तो देखिए मार्केट में कितना तगड़ा फॉल आया था। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक पूरी एक कैंडल है, और यहाँ भी पूरी अप्रोक्स ये वाली अगर कैंडल हम मेज़र करें, ये आई थिंक इलेक्शन वाला डे था अगर आप सभी को याद हो तो। ये 1800 पॉइंट 2000 पॉइंट के आसपास की ये कैंडल है, और उसी के नेक्स्ट डे देखिए इंडिया विक्स गिर गया। उसी के नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट डे से इंडिया विक्स गिरता आ गया, और ये हमारा 10 तक आ गया था। अब उसके बाद देखते हैं इंडिया विक्स उठा कब। ये देखिए एक सपोर्ट बनाया है इसने, और इस सपोर्ट के नीचे तो आई थिंक आया ही नहीं है। हाँ, इस सपोर्ट के नीचे तो अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पर हम इसका ये सपोर्ट मार्क कर देते हैं। जिसने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी है, रिक्वेस्ट करूँगा जाकर पिछली वीडियोस देख लीजिए प्लीज़। उससे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो ये यहाँ पर इंडिया विक्स ने सपोर्ट बनाया है। अब देखिए जब जब इस सपोर्ट को टेस्ट करके मार्केट ऊपर गई है, ये वाला भी हम देख लेते हैं। ये था 5 अगस्त का। अगर हम 5 अगस्त का चार्ट देखें
तो 5 अगस्त, ये देखिए इंडिया विक्स 5 अगस्त को कितना ज़्यादा बढ़ गया था यहाँ पर, और मार्केट में देखिए थोड़ा सा ही मूवमेंट था, बस मार्केट ने गैप डाउन दे दिया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी मान लीजिए, मैं इसको सिंगल टाइम फ्रेम पर, सिंगल चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। जब भी मार्केट में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडिया विक्स, जब भी मार्केट में कोई न्यूज़, कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जैसे होती है, या जैसे मान लीजिए कहीं वॉर हो गया, जस्ट लाइक कहीं वॉर हो गया, या फिर मतलब कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कह लीजिए पॉलिटिकल वॉर हो गया, या फिर हमारा डोमेस्टिक वॉर भी होते हैं, बट ग्लोबल जो वॉर होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं मार्केट के लिए। और कोई भी ऐसी ग्लोबल क्राइसिस हो जाते हैं, ग्लोबल क्राइसिस हो जाते हैं, और काफ़ी सारे रीज़न हैं जो बड़ी बड़ी, मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी का लाइक HDFC का रिजल्ट आता है, तो वो मार्केट को अफेक्ट करते हैं। अब जब इन चीज़ों से मार्केट अफेक्ट होती है तो वहाँ पर हमें इंडियन विक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडियन विक्स हमें इंडियन विक्स हमें दर्शाता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वो आईवी के बारे में। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आईवी, आईवी की फुल फॉर्म होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। आईवी की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? अब मान लीजिए यहाँ पर आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, आईवी, एक चीज़ बता दूं आपको, आईवी का जो रियल मीनिंग है वो ऑप्शंस में ही होता है। स्टॉक्स में आपको आईवी से बहुत ही कम फर्क मिलेगा, है ना। अगर हम यहाँ पर आईवी की बात करें तो आईवी दर्शाता है हमें कि मार्केट के मूव करने पर आपके प्रीमियम में, ऑप्शन प्रीमियम में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है। मार्केट के मूव करने पर ऑप्शन प्रीमियम में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, वही दर्शाता है आईवी। अब यहां पर आईवी और वेगा कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो अगर हम यहां पर वेगा की बात करें, मैं यहां पर लिख देता हूं वेगा। वेगा बताता है मार्केट की वॉलेटिलिटी। एक इंडिया विक्स था, आईवी था, और वेगा है। आईवी ग्लोबली, जैसे ग्लोबल चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से हमारी इंडियन मार्केट पे कितनी वॉलेटिलिटी आ रही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, उस चीज़ को दर्शाता है। आईवी हमारे प्रीमियम पर उस चीज़ का कितना फ़र्क पड़ रहा है वो चीज़ दर्शाता है। और वेगा जो है वो मार्केट में कैसे प्रीमियम मूव कर रहे हैं, कैसे मार्केट मूव कर रही है एक इंट्राडे पोजीशन के लिए, इंट्राडे के लिए, वो वेगा बताता है। अब यहाँ पर वेगा सिंपली दो गोल्डन लाइन है। अगर यहाँ पर वेगा कम होगा, वेगा माइनस होगा, तो ऑप्शन बायर के लिए मुसीबत है, और वेगा वहीं ज़्यादा होगा तो ऑप्शन बायर के लिए ठीक होता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को हमेशा वॉलेटिलिटी चाहिए होती है। अब यहाँ पर देखिए आईवी की अगर हम बात करें तो आईवी, मान लीजिए जैसे पहले जो मार्केट में एक्सपायरीज थी तो हर दिन एक्सपायरी होती थी, अब तो 2 ही दिन एक्सपायरी रहती हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी के बाद आईवी खुलेगा नए प्रीमियम पे, मतलब फ्राइडे वाले दिन, और वो धीरे 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 नेक्स्ट एक्सपायरी आते आते तक डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रीमियम के पास दो वैल्यू होती हैं, एक प्रीमियम के पास दो वैल्यू होती हैं, एक होती है उसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू, और प्लस एक होती है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से मिलकर ही प्रीमियम बनता है। अब यहाँ पर जो आईवी है ये प्रीमियम को पुश करता है, ये प्रीमियम को पुश करता है। सेलर्स के लिए आईवी कैसे
नुकसानदायक और कैसे फ़ायदेमंद होता है? मान लीजिए सिंपल सी बात है, सेलर अगर आईवी ज़्यादा है तो सेलर्स के लिए वो फ़ायदेमंद है। आईवी ज़्यादा है तो सेलर्स के लिए नुकसान है, और आईवी कम है तो सेलर्स के लिए फ़ायदा है। वो कैसे बताऊं? अगर यहाँ पर हम ऑप्शन चेन खोलें, यहाँ मैं धन का ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर। अगर मैं यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करूँ और मैं यहाँ पर आईवी लगा लेता हूँ और वेगा लगा लेता हूँ। अब देखिए आईवी और वेगा यहाँ पर दोनों आ चुके हैं। यहाँ पर 14 की आईवी चल रही है 14.18। अगर मैं यहाँ पर ये कॉल शॉर्ट कर दूं, मतलब इसे सेल कर दूं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में मतलब अगर मुझे यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू 5 है और गामा, तो यहाँ पर जो मुझे ये 5 रुपये मिल रहे थे उसमें से, सॉरी, यहाँ पर अगर वो आईवी की वैल्यू 14 है तो जितना मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा ना, अगले मान लीजिए मैंने यहाँ पर कॉल शॉर्ट किया है इस प्रीमियम का 23,050 का, अगले जो मार्केट ओपन होगी अगले दिन, तो उस दिन मुझे 14 रुपये माइनस में दिखेंगे। क्यों? यहाँ पर मैंने सेलिंग की थी और आईवी पॉजिटिव है। और आईवी का मैंने बताया आपको कि आईवी माइनस होगा तो ऑप्शन बायर के लिए मुसीबत होती है, और प्लस होगा तो ऑप्शन बायर के लिए सेफ रहता है। तो यहाँ पर आज हमने आईवी और प्रीमियम के बारे में बात की, वेगा के बारे में बात की, वेगा क्या होता है, आईवी कैसे काम करता है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रही हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।